Dear students of class 5th, today we are continuing your chapter 6 of computer tables in MS Word. पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि हम MS Word में टेबल किसको बोलते हैं। टेबल किस चीज़ की बनी होती है? रोज एंड कॉलम्स की। ये जो हॉरिजेंटल है नंबर से इनको बोलते हैं रोज, वर्टिकल को बोलते हैं कॉलम। ये छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं इनको हम बोलते हैं सेल्स। पिछली बार हमने आपको बताया था कि MS वर्ड के अंदर टेबल को कैसे इंसर्ट करते हैं। टेबल इंसर्ट करने के दो मेथड होते हैं। पहले मेथड में हमें बताना पड़ता है कि हमें कितने कॉलम और रोज चाहिए। इसके अंदर हम जितने नंबर ऑफ कॉलम या रोज भरेंगे उतनी ही रोज की और कॉलम की हमें टेबल हमारे MS वर्ड के अंदर बन जाएगी। दूसरा मेथड होता है बॉक्स मेथड। इसके अंदर बॉक्सेस एक लिस्ट आती है, जितने भी हम बॉक्स सेलेक्ट करेंगे उतने बॉक्सेस हमारे MS वर्ड के अंदर बन जाएंगे। अब हम बताएंगे आपको टेबल बनाने के बाद उसमें डाटा कैसे एंटर किया जाता है। एंटरिंग डाटा। टू एंटर डाटा इन सेल्स जस्ट प्लेस द कर्सर इन रिक्वायर्ड सेल एंड टाइप्स इन इट। कोई भी डाटा लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सेल के अंदर जाके कर्सर को लेके जाना पड़ता है जिस सेल में भी हमें लिखना है, और विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड फिर हम उसमें लिख सकते हैं। टू मूव टू द नेक्स्ट सेल प्रेस टैब की। दूसरी सेल पे जाने के लिए हमें टैब की प्रेस करनी पड़ती है। यू कैन ऑल्सो यूज एरो कीज टू मूव विद इन द सेल। आप टैब की यूज़ ना करके एरो कीज की हेल्प से भी दूसरी सेल के अंदर जा सकते हैं। ये देखो, आपको ये एक टेबल दिखाई हुई है। इस टेबल के अंदर इसने क्या लिखा हुआ है इसमें सीरियल नंबर, नेम, बर्थडे, एज। सीरियल नंबर 1 नाम लिख दिया A, बर्थ डेट लिख दी 12 दिसंबर और एज लिख दी 11। ठीक है। ये छोटे छोटे जहाँ पे सीरियल नंबर लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं एक सेल। जहाँ नेम लिखा ये होगी आपकी दूसरी सेल। सबसे पहले कर्सर को हम फर्स्ट सेल में लेके आएंगे और विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड इसको टाइप कर देंगे। फिर टैब की या एरो की हेल्प से हम सेकंड सेल में जाएंगे, वहाँ पे हम नेम टाइप कर देंगे। इसी तरह बर्थडे, एज, फर्स्ट, A, 12 दिसंबर एंड 11 हम टाइप करेंगे। इसके बाद क्या है? इंसर्टिंग रो एंड ए कॉलम। अभी हमने जो टेबल बनाई है ये, इसमें 2 रोज हैं और 4 कॉलम है। इसके अंदर हम नंबर ऑफ रोज भी बढ़ा सकते हैं और नंबर ऑफ कॉलम भी बढ़ा सकते हैं। वो कैसे बढ़ाएंगे हम? यू कैन ऐड रोज एंड कॉलम इन द टेबल। आप टेबल के अंदर रोज और कॉलम को भी बढ़ा सकते हो। तो ऐड कॉलम्स ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्लेस द कर्सर इन द टेबल वेयर यू वांट टू इंसर्ट ए कॉलम। जहाँ भी आपको कॉलम इंसर्ट करना है वहाँ पर जाके आप कर्सर को लेके जाइए। क्लिक द लेआउट टैब पे क्लिक कीजिए। क्लिक इंसर्ट राइट और इंसर्ट लेफ्ट फ्रॉम द रोज एंड कॉलम ग्रुप। यहाँ पे आपको राइट में कॉलम इंसर्ट करना है कि लेफ्ट में कॉलम इंसर्ट करना है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। ए एम्प्टी कॉलम इज इंसर्टेड। एक एम्प्टी कॉलम वहाँ पे क्या हो जाएगा? इंसर्ट हो जाएगा। देखो, पहले टेबल ये बनी हुई है, इसके अंदर इसमें क्या किया है इन्होंने? नेम के बाद एक और कॉलम को इंसर्ट कर दिया है। नेम के बाद एक और कॉलम को इसमें इंसर्ट कर दिया है। ये कॉलम कहाँ पे इंसर्ट हुआ है? ए के राइट साइड में। हम ए के लेफ्ट साइड में करना चाहें तो ए के हम लेफ्ट साइड में भी इंसर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या पिक करना पड़ेगा? इंसर्ट कॉलम लेफ्ट और राइट, वो हमें उसे बताना पड़ेगा। टू ऐड रोज, क्लिक ऑन द प्लेस इन द टेबल वेयर यू वांट टू इंसर्ट ए रो। वहाँ पे क्लिक कीजिए जहाँ पे आपको रो ऐड करनी है। क्लिक द लेआउट टैब पे क्लिक कीजिए। क्लिक इंसर्ट अबव और इंसर्ट बिलो फ्रॉम रोज एंड कॉलम्स ग्रुप एंड एम्प्टी रो इज इंसर्टेड। कॉलम में हमने किया था लेफ्ट साइड सेलेक्ट किया था, इसमें क्या करना पड़ेगा? अबव या बिलो, इसमें ये ऑप्शन आता है। हमें ऊपर रो ऐड करनी है कि नीचे ऐड करनी है, वो हमें इसे बताना पड़ेगा। ये देखो, इसमें क्या है? ये जो रो है
1 से ऊपर इन्होंने ऐड करी है, ठीक है। टू क्विकली ऐड ए रो एट द एंड ऑफ टेबल, क्लिक लास्ट सेल ऑफ द लास्ट रो एंड प्रेस टैब की। अगर आपने रो ऐड करनी है तो रो ऐड करनी है तो लास्ट सेल पे जाके वहाँ पे आप टैब की प्रेस करेंगे तो आपकी रो ऑटोमेटिकली वहाँ पे ऐड हो जाएगी। किसको प्रेस करने से? टैब की प्रेस करने से। ओके, अब ये चीज़ हम आपको अब कंप्यूटर के ऊपर दिखाते हैं। सबसे पहले हम MS वर्ड को खोलेंगे। MS वर्ड को खोलने के बाद इसमें हम टेबल इंसर्ट करेंगे। जो वाइट आपको दिखाई दे रहा है, वाइट शीट आपको दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट एरिया। जो भी हम काम करते हैं हमारा सब इसी के ऊपर आता है। ये जो ब्लिंक कर रहा है इसको हम बोलते हैं कर्सर। सबसे पहले हम जाएंगे टेबल इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट के ऊपर, यहाँ पे क्लिक करेंगे इंसर्ट के बाद टेबल पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे इंसर्ट टेबल करने के लिए यहाँ पूछ रहा है हमारे से कितने हमें रोज सिलेक्ट करने, कितने हमें कॉलम। हम यहाँ पे कॉलम कर देते हैं 4। ओके, अब हमने इसको कर दिया ओके। ये हमारी टेबल बन गई MS वर्ड के अंदर। अब इसके अंदर हमारे को डाटा एंटर करना है। डाटा एंटर करने के लिए ध्यान से देखो आप, जिस भी रो में हमें जो बाय डिफ़ॉल्ट जो है टेबल इंसर्ट करने के बाद हमारा जो कर्सर है वो फर्स्ट सेल में ब्लिंक करता है। अगर हमें यहाँ पे कुछ नहीं लिखना तो हम विद द हेल्प ऑफ एरो कीज़ हम नेक्स्ट उसमें जा सकते हैं, एरो कीज़ या टैब्स, फिर उसमें नेक्स्ट में जा सकते हैं, फिर उसमें नेक्स्ट में जा सकते हैं। जहाँ भी कर्सर ब्लिंक करेगा जो भी हम लिखेंगे वो हमारा वहीं से स्टार्ट होगा। हम दोबारा फर्स्ट सेल पे आ जाते हैं। इसमें लिखा हुआ है सीरियल नंबर। लिखने के बाद फिर हम जाएंगे सेकंड सेल पे, यहाँ पे लिखा हुआ है नेम। फिर हम जाएंगे थर्ड सेल पे, यहाँ पे लिखा हुआ है बर्थडे। फिर हम जाएंगे नेक्स्ट सेल पे, यहाँ पे लिखा हुआ है एज। इसमें लिखने के बाद हम नीचे आ जाएंगे। फिर यहाँ पे है 1, यहाँ पे नाम दे दो कोई भी, राम। इसका बर्थ डेट डाल दो 12 दिसंबर और इसकी एज डाल दो 11। ठीक है, ये हमारा टेबल जो आपकी बुक में बना है उस हिसाब से वैसे ही हमने टेबल को ये कंप्लीट कर दिया है। ठीक, अब क्या करना है, हमें इसमें कॉलम इंसर्ट करना है। अगर हमें कॉलम नेम के बाद इंसर्ट करना है तो हम बर्थडे पे आके यहाँ पे इसको क्लिक कर देंगे। ठीक है, देखो हमारा कॉलम जहाँ पे हमने बर्थडे लिखा है वहाँ पे हमारा कर्सर जो है वो ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, अब कॉलम इंसर्ट करने के लिए हम कहाँ जाएंगे? लेआउट टैब में। कॉलम इंसर्ट करने के लिए हम जाएंगे लेआउट टैब में। ये हमारा लेआउट टैब, यहाँ पे हम एरो को लेके आएंगे माउस के, क्लिक करेंगे लेआउट को। ठीक है, और यहाँ पर लेआउट टैब करने के बाद हम देखो हमें अगर देखो रोज एंड कॉलम के बारे में पूछ रहा है ये, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इंसर्ट लेफ्ट के आइकन पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये लिखा है इंसर्ट लेफ्ट। जैसे हम इसको बटन को दबाएंगे हमारे लेफ्ट साइड में कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। ठीक, अगर राइट में करना है तो राइट में हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे कॉलम इंसर्ट ना करके राइट में करना है तो वो बताते हैं कैसे हो जाएगा। राइट में आपका कर्सर अभी यहाँ ब्लिंक कर रहा है, अब देखना इसके राइट साइड पे आ जाएगा। दोबारा इस पे जाइए, यहाँ पे कीजिए राइट। जैसे हम राइट का बटन दबाएंगे तो ये राइट में आ जाएगा। ओके,
और अब अगर हमें रो इंसर्ट करनी है तो जहाँ पे हमें रो इंसर्ट करनी है हम यहाँ पे इसको कर्सर को ले आते हैं। अब क्या करेंगे हम ये यहाँ पे जाएंगे रोज एंड कॉलम में। अगर हमें रोज ऐड करनी है तो पूछेगा इंसर्ट अबाव करनी है कि इंसर्ट बिलो करनी है। अगर हम बोलेंगे अबाव तो इसके ऊपर आ जाएगी। ठीक, अब इसमें एक और मेथड भी है। लास्ट सेल में जाइए, यहाँ बाहर आने के बाद अब अगर एंटर का बटन प्रेस कर देंगे तब भी ऑटोमेटिकली रो इसके अंदर एंटर हो जाएगी। ओके, आप इसके बिल्कुल बाहर जाकर आप अगर इंसर्ट प्रेस कर देंगे तो आपकी ये रोज जो है वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगी। मैं इसके एंड पे ले आया इसको और मैंने एंटर मार दिया। ठीक है, आपकी बुक में एक चीज़ और बता रखी है कि अगर आप रो के एंड में जाके टैब का बटन दबाओगे तब भी ये ऐड हो जाएगी। वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हम इसमें क्या है, हमें लास्ट सेल पे जाना पड़ेगा। लास्ट सेल में आने के बाद अगर हम ये हमारा लास्ट सेल में ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पर अगर हम टैब का बटन दबा देंगे तो इसके अंदर भी ये रो ऐड हो जाएगी। इस तरह से हम अपनी टेबल में नंबर ऑफ कॉलम्स को ज़्यादा और कम कर सकते हैं। ओके, अब जो मैंने आपको बुक में पढ़ाया है जहाँ तक उसको ध्यान से आपको रीड करना है। कोई क्वेरी है तो व्हाट्सएप पे डाल देना। ओके, थैंक यू।